Hello everyone, I am Harshita Upadhyay from AIMS Jodhpur, BSc first year student. Today we are discussing about AIMS entrance exams question. So without any further delay, let's start. So first question is, which of the following organism produce stain? तो the answer is Monoscus purpurus. उसके बाद आता है क्वेश्चन वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसके अंदर बहुत से ऑप्शन थे, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन के कुछ ऑप्शन थे, जैसे कि ए, डी, ई, के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। उसके बाद आता है कि रूल स्टेट दैट मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। तो हम सबको पता है कि इकोलॉजी का क्वेश्चन है, एलेंस लॉ इसका आंसर होगा। उसके बाद है कि द डिजीज रेजिस्टेंट कॉलीफ्लावर वेराइटी इज पूसा शुभ्रा। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं। हमें बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो हम इम्प्रूव कर देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C4 प्लांट द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। तो पैप है और C3 प्लांट में RUBP है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। फिर है न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड DNA। तो देखो, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और एल्कलाइन होता है, और DNA होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उसके बाद है FRV इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, किससे मिलकर बनता है? तो हमें पता है ERV प्लस RV। ऐसे ही कुछ ऑप्शन थे उसके अंदर, जैसे TV प्लस IRV, और ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे। हमने ना ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाया, तो हमें एग्जैक्ट ऑप्शन तो याद नहीं है, जितना हमें याद था हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिए। तो ऑप्शन इसमें एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, पर क्वेश्चन लगभग सेम है। उसके बाद है कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। तो हमें पता है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेल्यूलोज। उसके बाद है MOET की फुल फॉर्म। इसके अंदर ना सेम फुल फॉर्म दी हुई थी, जैसे कि जो एक्चुअल फुल फॉर्म है वो है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसके रिलेटेड बहुत सारी फुल फॉर्म थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को एकदम ध्यान से पढ़ना है और फिर टिक कर देना है। और CBT होता है, तो कभी कभी स्क्रीन पे क्या दिखता नहीं है और बहुत दिक्कत होती है, चश्मे वालों को तो ऑब्वियसली दिक्कत होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना, नींद अच्छे से लेना एग्जाम से पहले। और फिर एक मसल का डायग्राम है, वो एनसीईआरटी का, वो हम फोटो लगा देंगे नीचे, आप देख लेना उसमें। उसके बाद है ईस्टस साइकिल प्रेजेंट इन। तो हमें पता है नॉन प्राइमेट्स के अंदर ईस्टस साइकिल होता है, जैसे काऊ और शीप हो गया, और प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जैसे ह्यूमन हो गया। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई इज ह्यूमिडिफिकेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप थोड़ा ढंग से इकोलॉजी का रिवीजन कर लेना। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद एक कन्फर्मर और रेगुलेटर का फिर से इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ग्राफ आया था एक एनसीईआरटी बेस, तो उसको भी देख लेना एक बार। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी सक्सेसिवली चेंज इन एरिया इज इकोलॉजिकल सीरीज। ये एक और इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इकोलॉजी वाली यूनिट आप पूरी एकदम अच्छे से रिवाइज करना, उससे क्या है कि मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बात, बायोलॉजी के अंदर ना आप हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बायो ही ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स गेन करवाती है। जैसे कि 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 25 से लेके 28 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट होने चाहिए। ये होंगे तो आप एकदम आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स तो कभी हार्ड आ जाती है, कभी केमिस्ट्री हार्ड आ जाती है। जीके और बायोलॉजी एकदम स्ट्रांग बना लीजिए। जीके के भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन कि 4 लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज। फिर है एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ये वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद है कि आफ्टर ओवुलेशन ओवम इज कलेक्टेड बाय फिम्बरी। उसके बाद है डिजीज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड इज गॉइटर। उसके बाद है DNA फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर्ड बाय एलेक जेफरी। उसके बाद है सीरम कलेक्शन एंड इजेक्शन इनटू फीमेल इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसे करके हमने 30 क्वेश्चन मेमोरी बेस यहाँ पे बताए हैं। आप एनसीईआरटी का रिवीजन करते रहिए एकदम अच्छे से, उससे हो जाएगा आपका आराम से। इजी आता है, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है, एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे ना तो सब हो जाएगा। उसके बाद है बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद है स्टेप नॉट अकर्स इन केल्विन साइकिल इज ऑक्सीडेशन। ये जो भी चैप्टर है ना रेस्पिरेशन के, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, प्लांट फिजियो पूरी अच्छे से पढ़ लेना। फिर है प्रोफेज 1 के सीक्वेंस बताने हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये भी याद होना चाहिए। सेल साइकिल तो एकदम इजी है, सिर्फ साइकिल रिमेंबर होगा तो आराम से हो जाएगा। फिर है कि केल्विन साइकिल का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है CO2 का, तो वो पैप है। और उसके बाद है सिट्रिक एसिड साइकिल में ATP फॉर्म इन विच स्टेप। कौन से स्टेप में ATP फॉर्म होती है सिट्रिक साइकिल में? तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो ATP फॉर्म होती है। उसके बाद है 90% O2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBC।
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था इससे। ह्यूमन फिजियो भी एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। उसके बाद है कैरेक्टर ऑफ किंगडम एनिमेलिया इज प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। और भी बहुत से कैरेक्टर होते हैं, तो आप वो एनसीईआरटी में आराम से देख सकते हैं। नॉट अ फीचर ऑफ नॉन कॉर्डेट इज, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे जो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के फीचर्स थे, तो इसके अंदर है कि सीएनएस जो डॉर्सल साइड होता है वो नॉन कॉर्डेट का फीचर नहीं है। फिर है कि फैमिली से क्वेश्चन आते हैं, जो 3 फैमिली एनसीईआरटी में दे रखी है उसको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके एग्जाम्पल्स के साथ एकदम ट्रिक बना के अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपको कोई ट्रिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में आराम से बता सकते हैं, हम लोग उसका सोल्यूशन जरूर देंगे आपको। उसके बाद है कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या फॉर्म करता है, इंसिस्टेशन, हमें पता है। उसके बाद है स्वैम्पी एरियाज के अंदर प्लांट ग्रोथ करते हैं, वो कौन से होते हैं, राइजोफोरा होते हैं। और एक अच्छी सी बात इसकी ये कि निमेटोफोर रूट होती है उसके अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है जनरली, तो प्लांट किंगडम भी अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, और एग्जाम एकदम कामली देना। एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी तो एकदम ही ईजी आती है, आप देखते ही ऐसे क्वेश्चन कहोगे कि हाँ ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं उतना ईजी रहता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई भी आपको देखना है कि एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, कैसी हमारी लाइफ है, कैसा हमारा हॉस्टल है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मेरा एक चैनल है हर्षी एम्स जोधपुर नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप आराम से उसको विजिट कीजिए। और मुझे लगता है आपको पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ के इवेंट्स होते हैं तो मैं उनकी सबकी वीडियोज़ डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।